जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय 3। पिछली वीडियो में हमने सुना था अध्याय 2, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि कैसे उसके पूर्व जन्म में के प्रताप से और उसके पुण्य कर्मों से वह श्री कृष्ण भगवान की प्रिय बनी है। आइए कथा को शुरू करते हैं। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित्त होकर वेणु के पुत्र पृथु और महिष नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्रादि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रहे थे, तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी मैं बलवान है। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अतः वेद मंत्रों के हरण से ही मैं बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकालकर चलने के लिए तत्पर हुआ। तब मैं भय के कारण यज्ञादि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में भगवान विष्णु के शरण में गए। वहां उनको जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर उपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, मैं मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद अग्र आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हें सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार लाऊंगा। अब मैं बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मनुष्यों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, में अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं को जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह मानने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्यों को मेरे पास पहुंचा देते हैं। ये है अध्याय 3 कार्तिक मास का। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, ताकि हमें अच्छी अच्छी कथा प्रस्तुत करने के आपके समक्ष प्रेरणा मिलती है। और
आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर कथा समय पर मिल सके। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।